अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमने जो गिवन नंबर होगा उसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को यूज़ करते हुए। तो अभी इसका हम देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस होती हैं कि डिनोमिनेटर में 2 तरह के नंबर आ सकते हैं। एक किस तरह है, एक तो सिंपल है, कोई वैल्यू आएगी जिसमें सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू होगी और उसके साथ कुछ नहीं होगा, जैसे अंडर रूट 3 होगी, अंडर रूट 4 होगी, इसी तरह की और भी हो सकती हैं, मतलब जिसमें सिर्फ अंडर रूट वाली एक वैल्यू हो। इसके मिसाल ले लेते हैं, जैसे लिखा हो 2/√3। तो हम इसको रेशनलाइज क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को यूज़ करते हुए इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये एक कंडीशन होगी। और एक कंडीशन क्या होगी कि इसके साथ कोई नंबर माइनस भी हो रहा हो, 2 - अंडर रूट 3, 4 - अंडर रूट 4, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को यूज़ करते हुए 2 - अंडर रूट 3। ये जो मिड वाली साइन होता है, ऐसे अगर इधर माइनस है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस, और उसी से हम फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे होता है जैसे प्लस, तो फिर हम क्या करते, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। अब इस तरह ये क्वेश्चन होंगे, इस तरह के 2 क्वेश्चन इस पूरे पार्ट में होंगे। अब हम इसके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पे। उसके हम देख लेते हैं 13/4 + अंडर रूट 3। हम ये वाला एक बार सोल्व कर लेते हैं। अब हमने इसको डिनोमिनेटर को यूज़ करते हुए इसको रेशनलाइज करना है। तो इसकी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसकी सोल्यूशन क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर का साइन होता है अगर उसमें 2 वैल्यू आ जाएं तो हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो मिड वाला साइन है इसको हमने चेंज करना है। अगर प्लस का हो तो माइनस, माइनस का हो तो प्लस। तो हम क्या करेंगे, 4 - अंडर रूट 3, 4 - अंडर रूट 3। हमने अब ये रेशनलाइज कर दिए। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि एक अंडर रूट की वैल्यू है, तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। और दूसरा क्या है, 4 + अंडर रूट 3 × 4 - अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे एक फार्मूला भी लग रहा है और जहाँ हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b इक्वल होता है a² - b²। अब इस हम डिनोमिनेटर को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 4 अंडर रूट 3 सेम है, मतलब वो दोनों क्या ए बी हैं, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है उनके साइन में, एक प्लस का एक माइनस का। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो या इस तरह का कोई डिनोमिनेटर में लिखा हो तो हम क्या करते हैं, ये जो ए है, ये वाला ए है हमारे पास, इसमें ए क्या है, 4 है, उसका स्क्वायर लेते हैं, बीच में माइनस आता है, और ये जो बी होता है उसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। एक तरीका तो ये है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 का क्या होता है, 16, ये 16 आ जाएगा। और यहाँ पे जब अंडर रूट की पावर स्क्वायर आ जाए, 2 आ जाए, तो वो अंडर रूट को काट देती है, तो यहाँ पे क्या आएगी, 3। अब ये अंडर रूट स्क्वायर को काटती क्यों, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या आती है, 1/2। तो ये क्या बन जाएगी, 3 की पावर 1/2, और 1/2 की पावर क्या है, 2 है, तो ये 2 2 से काट जाएगा, तो सिंपल 3 आ जाएगा। अब 16 - 3 क्या होता है, 13। ये हमारे पास अब डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। हम अब इसको लिख देते हैं 13 4 - अंडर रूट 3। नीचे आंसर हमने निकाला तो क्या आया, 13। अब ये 13 इस 13 को काट देगा, तो हमारे पास 4 - अंडर रूट 3 हो गया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये रेशनलाइज हो गई है। रेशनलाइज इस तरह है कि इसके डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट में वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास रेशनलाइज होगी। अब इसको एक और तरीका भी सॉल्व करने का, अगर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखी हुई है 4 - अंडर रूट 3 और 4 + अंडर रूट 3। अब सिंपल हमने क्या करना है, इस 4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 + अंडर रूट 3। फिर इस -अंडर रूट 3 को इस पूरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने वो वाला फार्मूला नहीं लगाना तो सिंपल
पहले एक नंबर लेके उसको पूरे के साथ, फिर दूसरा नंबर लेके दूसरे नंबर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 4 4 का क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 इंटू √3। मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं, एक अंडर रूट की है और एक सिंपल है, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 √3, और ये माइनस प्लस माइनस और अंडर रूट इंटू √3 का स्क्वायर। अब ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये काट जाएंगे, पीछे बचेगा 16, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये उसी तरह √3 पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट को काट देगी, और 16 - 3 हमारे पास दोबारा आंसर आ जाएगा 13। तो ये दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, तो जो इसमें इजी लग रहा होता है हम वो यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका इसमें यही होता है कि हम फार्मूला लगाएं, डायरेक्ट ए और बी का हम स्क्वायर ले लें और बीच में माइनस कर दें। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या √2 प्लस √5 और डिवाइड हो रहा है √3 के साथ। ये जो हमने अभी देखा था कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक सिंपल होता है और एक प्लस माइनस के साथ होता है, तो ये अब ये सिंपल वाला है। सिंपल में हमने क्या कहा था कि सिंपल उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसमें कोई साइन का कोई नहीं होता, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में था √3, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब ये ये दो नंबर है, तो सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, दो हैं तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। जिस तरह 4 इंटू 4 क्या होता है 4 स्क्वायर होता है, इसी तरह √3 इंटू √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट को काट देता है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने जो √2 था, ये जो हमारे पास वैल्यू थी √3 की, ये अब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यही √3 √5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इसको इसी तरह लिख दिया है, 2 के साथ हुआ है √3, फिर 5 के साथ हुआ है √3। अब ये √2 हैं, और दोनों की पावर का मतलब क्या है, दोनों की पावर है 1/2 है, तो हम इनको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया 3 × 2, लेकिन हम इन दो को इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी हम उसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस की दूसरी साइड पे क्या है √3 √5, तो हमने उनको भी एक ही अंडर रूट में लिख दिया है, और डिनोमिनेटर हमने पहले से निकाल लिया था, वो 3 का 3 है। अब ये 3 2 6 क्या हो जाएगा 6, और 3 5 15, अंडर रूट दोनों पे है, तो ये रेशनलाइज हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू कोई नहीं है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 में। इसमें वो सिंपल है, साइन का इसमें साइन नहीं है, सिंपल हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसी तरह ऊपर वाले से हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा √5 इंटू √5 का स्क्वायर अंडर रूट को काट देगी, तो पीछे क्या बचेगा 5। ऊपर उसी तरह √5 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और √5 जब 1 से होगा तो √5 ही आ जाएगा। उसी तरह दो अंडर रूट हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको एक ही अंडर रूट में लिख देंगे, और माइनस √5 अपनी जगह पे है। 5 2 क्या हो जाएगा 10 √10 माइनस √5, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में 5, तो ये भी रेशनलाइज हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतने ही पार्ट हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके अगले 3 पार्ट्स करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।